जोरदार क्लिपिंग करें और सभी वेब के साथ हमारे माननीय संजय जी सैनी जी सर, मोस्ट वेलकम सर, कम ऑन द स्क्रीन सर। आइए और सेशन, आज के सेशन से हम अवगत करवाए एक बार जोरदार है सभी वेब के साथ और क्लिपिंग के साथ। मोस्ट वेलकम सर, आइए सर। थैंक यू अशोक जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अशोक सर के लिए भी जोरदार क्लेप कर सकते हैं सभी लोग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार वेव करके बताएंगे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। क्योंकि सेशन जब हम करते हैं ना तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो आप सभी लोग मुस्कुराते हुए रहें, दूसरा सभी को एक्साइटेड रहना है, क्योंकि एक्साइटेड जो बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। मैं भी एक टीचर कोच हूँ, आप एक स्टूडेंट के रूप में है यहाँ पे। क्योंकि हम सबका उद्देश्य पता है क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम जीवन भर कैसे स्वस्थ बने रहें। ठीक है, आप लोग आए होंगे अपना वजन कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, और कोई जो है कुछ हेल्थ चैलेंजेस आपको होंगे। लेकिन हमारा इस कम्युनिटी में जब हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकाल देते हैं, उसके बाद में हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, हमारे टारगेट चेंज हो जाते हैं। हमारा टारगेट होता है कि हम जीवन भर कैसे फिट रहें, जीवन भर कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ जिए, जीवन भर कैसे डिजीज फ्री लाइफ, बीमारी मुक्त जीवन हम लोग कैसे जिए। इसके ऊपर हम लोग लगातार काम करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, वो मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रिशन है ना। और ये सेशन, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए सेशन है। क्योंकि हम एज ए कम्युनिटी किसी बीमारी को ठीक करने का कोई क्लेम यहाँ से नहीं करते हैं। लेकिन जब इन चीजों की जानकारी आप लोगों को होती है ना कि एक्चुअल में न्यूट्रिशन क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज क्या है, क्यों ये आती है, क्या इनको रिवर्स किया जा सकता है क्या, तो हम लोग हमारी सेहत पे काम करना शुरू करते हैं। और जब काम करते हैं तो अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स जो है हमारे बहुत सारे साथियों को यहाँ से मिले हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि ये उनका पर्सनल रिजल्ट होता है, ठीक है। तो सेशन को आगे जाने से पहले एक बार जो है मैं मेरा स्क्रीन यहाँ से शेयर करूंगा। जस्ट ए मिनट। ओके। अच्छा सर, ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है। मेरा नाम संजय है, और आप देख सकते हैं मेरा इस कम्युनिटी में आने के पीछे के जो कारण थे। एक तो मैं ओवर वेट हो रहा था, और इसके अलावा जो है एसिडिटी का इश्यू मुझे रहता था, मुझे चेस्ट पेन रहता था, इधर मेरे ऐसे सुई सी चुभती थी, है ना। गैस एसिडिटी की वजह से मुझे ऐसे फील होता था कि अब मुझे हार्ट अटैक आएगा। क्योंकि परिवार में बहुत सारी डेथ हुई है हार्ट अटैक की वजह से, मुझे लगता था मेरा ही नंबर आने वाला है। एनर्जी लेवल बहुत लो रहा करते थे, इम्यूनिटी बहुत डाउन थी, महीने में 2 से 3 बार फीवर मुझे आ जाता था। और स्किन मेरी बहुत ज्यादा डल थी, साथ ही मुझे एलर्जिक रिनाइटिस का प्रॉब्लम था। एलर्जिक रिनाइटिस का मतलब है कि जैसे ही मौसम बदलता था, वैसे ही नाक से पानी आना, छींके आना, आंख में खुजली चलना, आंख से पानी आना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज मैं फेस कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो है वो खुद मेडिकल फील्ड से हूँ। लेकिन इन सब चीजों का समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी मैं मानने को रेडी नहीं था, है ना। मैं ये मानता था, और जो ज्यादातर दुनिया में जितने भी लोग हैं, 80, 85, 90% लोग ये मानते हैं कि अगर कोई तकलीफ हुई है तो उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ दवाई खा के हो सकता है। आज का सेशन भी इसी इसी विषय के ऊपर है। तो मतलब समाधान दवाई खा के हो सकता था। लेकिन मैं जब दवाई यूज करता था तो मुझे क्षणिक फायदा मुझे मिलता था। लेकिन बाद में वो की वो तकलीफ मुझे होती थी। मैं एसिडिटी के लिए जो है बहुत सारी मेडिसिन यूज कर रहा था, लेकिन जब मैं इस्तेमाल करता था तब तक मुझे फायदा होता था। लेकिन वापस से फिर वो एसिडिटी मुझे हो जाती। जब जैसे कि मैं बता एलर्जी की बात कर रहा हूँ, ये एलर्जी के लिए मैं बहुत सारी टेबलेट्स यूज करता था, लेकिन जब तक इस्तेमाल करता था तब तक मुझे रिलीफ आता था। लेकिन जैसे ही वो दवाई का असर खत्म होता, वो तकलीफ मुझे वापस से दिखना स्टार्ट हो जाती थी। तो थैंक्स करता हूँ मेरे कोच, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती इस कम्युनिटी का रास्ता दिखाया कि एक बार आके तो देखो, लोगों की जिंदगियां बदल रही है। मुझे लगता था कि यार क्या ही खाना पीना चेंज करके, लाइफ स्टाइल बदल के क्या ही हो सकता है।
लेकिन वो जबरदस्ती उन्होंने पुश किया कि आके देखिए। जब आया यहाँ पे, जब देखा, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के बारे में जाना, न्यूट्रिशन एक्चुअली में क्या करामात कर सकता है हमारे जीवन में, लाइफ स्टाइल का कितना बड़ा रोल है हमारी सेहत में, ये जब जानकारियां मिली मुझे, उसके बाद में मैंने मेरे ऊपर अप्लाई किया। यहाँ आने के बाद में खाने में जैसे न्यूट्रिशन ऐड किया, इसके अलावा जो है मेरी लाइफ स्टाइल को मैं एक्टिव मोड पे लेके गया, तो उसके बाद में बहुत अमेजिंग बदलाव मुझे मिले। मैंने 13 किलो वजन कम किया यहाँ से। अभी गैस एसिडिटी का जो चैलेंज मुझे था बिल्कुल भी नहीं है, गायब छू मंतर हो गई है ना। इसके अलावा एनर्जी लेवल जबरदस्त वाले रहते हैं। इम्यूनिटी, अभी मैं आपको बता दूं, मेरे को फीवर आए काफी जमाने हो गए, और मेरी स्किन पहले से बेहतर हुई है, और एलर्जी का जो मुझे इश्यू था उसमें भी मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल चुके हैं। और ये कुछ जो है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, 2014 और ये 2000 अभी जो है 24-25 का डिफरेंस आप देख सकते हैं, क्या अमेजिंग बदलाव है। मतलब पहले ऐसे लगता था यार जीवन हो गया पूरा, लेकिन अगेन बारंबार मेरे कोच का धन्यवाद, ऊपर वाले का धन्यवाद, मार्क्यूस सर का धन्यवाद, और इस प्यारी सी हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी का धन्यवाद, जिसकी वजह से ऐसी बेहतरीन सेहत मुझे मिली। और ये देखिए 2018 में कुछ ऐसा दिखता था, ये 22 का फोटो है, अभी मैं 25 में आपसे बात कर पा रहा हूँ। और ये मेरी स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप देख सकते हैं कि कैसे डल स्किन थी मेरी, पूरा जैसे कोई मतलब किसी ने कोई डामर चढ़ा दिया हो चेहरे पे ऐसा। और उसके बाद में जैसे न्यूट्रिशन चालू किया, और जैसे ही जो है मैंने मेरी लाइफ स्टाइल को अच्छा किया, उसके बाद में अमेजिंग बदलाव मुझे मिले। और जब मुझे परिणाम मिले तो परिवार में भी डेफिनेटली बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। मेरे वाइफ हैं, इनको भी कई सारे इश्यूज थे, इनको भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले इस कम्युनिटी के माध्यम से। और ऐसे करते करते जब हमें परिणाम मिले, उसके बाद में जो है मैंने कोच बनने का डिसीजन किया और लोगों की मदद करने का डिसीजन किया, और हम लोग सीखते गए, सीखते 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 आज बहुत सारे लोगों की मदद करने का सौभाग्य मुझे मिल पा रहा है। इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ अगेन ऊपर वाले का, परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, जिसके माध्यम से हम लोग एक स्वस्थ भारत बनाने की ओर अग्रसर है ना। हमारा मिशन भी है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। तो ये मेरा रिजल्ट है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे न्यूट्रिशन वर्सेस मेडिसिन, दोनों में क्या फर्क है ना। जैसे कि मैंने बोला कि ज्यादातर लोग तो यही मान के बैठे हैं कि अगर कुछ तकलीफ हुई, मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया, या किसी को कैंसर हो गया, या किसी को XYZ कोई भी इश्यू हो गया, तो वो सब चीजें जो है, वो सारी की सारी तकलीफें सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन दवाई खा के ठीक हो सकती है। तो क्या मैं मेरा एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से भी है कि क्या हम सिर्फ दवाइयां खा के बीमारियों से बच सकते हैं क्या? सिर्फ दवाई खा के क्या हम सिर्फ दवाई खा के बीमारियों से बच सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है इस कम्युनिटी वाले तो आंसर यही करेंगे कि नो सर, है ना, सिर्फ दवाई से तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, दवाइयां, तकलीफें ऐसी हैं जो कि लाइफ स्टाइल जनित बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल की वजह से क्रिएट हुई है, पोषण की कमी की वजह से पूरी हुई है। तो उनका यदि समाधान हम लोग चाहते हैं ना, तो हमें न्यूट्रिशन का सहयोग लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आंसर जो है यहाँ से नो ही मिलेगा। तो न्यूट्रिशन और मेडिसिन में क्या फर्क है हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा जब न्यूट्रिशन और मेडिसिन की बात आती है ना, तो फिर हम यहाँ पे वेलनेस और इलनेस की बात भी करेंगे आज, है ना। ये बहुत जरूरी है, इन सब चीजों को समझना जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया ना, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सभी लोग, जितने भी लोग इस मिशन को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो आप देखिए कि आप जो खाते हैं ना, वही बनते हैं। सुना भी होगा ना आपने, सभी ने सुन रखा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए तन और मन। क्योंकि आप देखिए कि जब बच्चा, हम लोग जब छोटे थे ना बच्चे, तो बच्चे तो सब वही 2.5-3 किलो के जो है वो पैदा हुए इस धरती पे जब आए। उसके बाद में हम वो बने जो हमने खाना शुरू किया। खाते 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 एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया, एक व्यक्ति वो है जो कि अंडरवेट रह गया, एक व्यक्ति वो है जिसको बहुत सारी डिजीज आ गई। और हम उन कई बार बीमारियों को उम्र के साथ जोड़ के भी अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि अब तो यार उम्र हो गई, 40-45 के बाद में तो डायबिटीज आना ही है,
मोटापा आना ही है, फिर तो जो है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होना ही है, और हम लोग जो है वो दवाइयों के ऊपर डिपेंड होके रह जाते हैं। तो आज ये आपको ये समझ में आने वाला है कि हम जो भी खा रहे हैं ना, हम उसी के उत्पाद है, एक तरीके से प्रोडक्ट के भी प्रोडक्ट हम लोग, है ना। हम जो खाते हैं वैसे ही हम लोग बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि न्यूट्रिशन होता है क्या है। न्यूट्रिशन, हम खाना खाते हैं, और जब न्यूट्रिशन की खाने की बात आती है तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग अभी भी इस मिथ में, इस भ्रम में जी रहे हैं। वो ये कहते हैं कि साहब हमारे घर का खाना तो दुनिया का सबसे बेस्ट फूड है, दुनिया का सबसे अच्छा खाते हैं साहब। हम तो जो है घी खा रहे हैं, हम तो दही खा रहे हैं, हम तो छाछ खा रहे हैं, हम तो फ्रूट्स खा रहे हैं, हम तो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम तो काजू बादाम, और सर्दियों में तो लड्डू भी खाते हैं हम लोग, और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और उस खाने को हम लोग दुनिया का बेस्ट फूड, नो डाउट बेस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है क्या। अगर मिलता है तो गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप ये मान के चलिए कि या तो आप ओवरवेट हो जाएंगे, या फिर आप अंडरवेट हो जाएंगे, या फिर जो है बहुत सारी बीमारियां आपको आ जाएंगी। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना मेरी बातें। हेलो, तो आप बीच बीच में वेव करते रहेंगे तो मुझे थोड़ा सा जो है ना अच्छा फील होगा। यस, थैंक यू। तो न्यूट्रिशन जो है, हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने में, उस खाने को हमारी बॉडी कैसे काम में लेती है, ठीक है, वो जो स्टडी है उसको एक तरीके से न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट बोलते हैं। और वो खाना, हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो हवा ले रहे हैं, हम जो सप्लीमेंट ले रहे हैं, हम जो भी XYZ हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं, और उस डालने की वजह से हमारा जो शरीर है उसको जो पोषण मिलता है, जो कि हमारी सेहत को अच्छा करने में काम करता है। अब पोषण कि जैसे मान लीजिए कि मेरी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, मेरी मांसपेशियों को प्रोटीन की जरूरत है, मेरी आंखों को विटामिन ई चाहिए, मेरी स्किन को विटामिन A C E की जरूरत है, ब्लड में आयरन होना चाहिए, आंतों को फाइबर चाहिए। ये सारा सब कुछ हमें हमारे भोजन के माध्यम से मिलता है। लेकिन यदि संतुलन नहीं है, या फिर उन चीजों की यदि कमी है, तो फिर हम कहीं ना कहीं जो है वो बीमारियों की तरफ अग्रसर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन भोजन का ही अंग है, जो हम खाते हैं ना उसी का अंग है। लेकिन क्या वो बैलेंस्ड है, क्या वो संतुलन है उसका, ये जानना बहुत जरूरी है। अब मेडिसिन क्या है, दवाइयां क्या है, दवाइयां एक तरीके का ड्रग है ना। ड्रग है जो कि किसी बीमारी को रोकने, उसको ठीक करने, या फिर उसके लक्षण को सही करने का काम करते हैं। और मैं तो क्लियरली ये बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूं, कि जो दवाइयां हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये सिर्फ उन बीमारियों के लक्षण को ट्रीट करने का काम करते हैं, लक्षण को मैनेज करने का काम करते हैं, इलाज नहीं है। कारण कारण पे काम नहीं करती है। कारण पे काम कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी पेड़ को खत्म करना है, तो पेड़ को खत्म करना है तो कैसे करेंगे, उसकी जड़ें काटनी पड़ेंगी ना। लेकिन ये जो दवाइयां हैं, ये मेडिसिन है, ये पता कैसे काम करती है, कि जैसे कोई चढ़ गया पेड़ के ऊपर और वो पत्ते तोड़ देता है, उसके पत्ते काट देता है, उसकी छंगाई कर देता है ना। और हम ये मान के बैठ जाते हैं कि साहब बीमारी खत्म हो गई है, लेकिन वो तो वापस से फिर उगेगा, फिर वो हरा भरा हो जाएगा, वो सारी सिचुएशंस पहले की तरह क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब जो मेडिसिन है वो सिर्फ लक्षण को ट्रीट, लक्षण पे काम करती है, उस लक्षण को कम करने के ऊपर काम करती है, उसके कारण के ऊपर, उसके निदान के ऊपर, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है वो, एक तरीके से। ये जो है, ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो मेडिसिन और न्यूट्रिशन जो है, उसको यदि हम समझ गए और उसको यदि हमारे जीवन में शामिल कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आप लोग हमेशा बचे रह सकते हैं। मेरा नेटवर्क ठीक है क्या अशोक सर? ओके, थैंक यू। तो यहां जब मेडिसिन और न्यूट्रिशन की हमने बात करी, तो हमें वेलनेस और इलनेस को भी समझना जरूरी। अब मेडिसिन कौन खाता है? कोई जाके किसी मेडिकल स्टोर पे जाके ऐसे बोलता है क्या कि यार भाई साहब आप एक काम करो, मेरे को सिर दर्द की दवाई दे दो, हो सकता है मेरे को सिर दर्द हो जाए, उससे पहले मैं खा लूं इसको। ऐसा कभी हुआ है क्या? जब कोई तकलीफ आती है उसके बाद में हम जो है वो अगर दवाइयों की तरफ जाते हैं, डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं, हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं,
तो उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है इलनेस का डिपार्टमेंट। इलनेस कि बीमार होने के बाद में जितनी भी सेवाओं की हमें जरूरत पड़ती है, चाहे वो जो है मेडिकल स्टोर हो सकता है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, चाहे वो कोई जांच करने वाला हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे इलनेस के फील्ड में आते हैं। इलनेस बीमार होने के बाद में। और बीमार होने से पहले हम जो भी कुछ करते हैं, जैसे किसी ने बोला कि आपको यदि फिट रहना है अशोक जी, तो आप एक काम कीजिए, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए। कोई बोलेगा जी आप जिम चले जाओ, आप थोड़ा सा मूवमेंट किया करो, आप एक्सरसाइज किया करो, आप अच्छा खाना खाया करो, आप है ना जो अच्छी नींद लिया करो, अच्छा पानी पिया करो, आप अपने जीवन शैली को थोड़ा सा बेहतर बना के चलेंगे। ये जो सारी चीजें है ना, ये आती है वेलनेस के अंदर। तो वेलनेस और इलनेस का डिफरेंस भी आपको समझने की जरूरत है। और वेलनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके शरीर में बीमारियां नहीं हो। वेलनेस का जो मतलब है वो है कि आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन जी रहे, उसको वेलनेस के अंतर्गत माना जाता है। तो वेलनेस की जब बात आती है तो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, आपका सोशल स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, आपकी एनवायरमेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ये सब कुछ जो है वो वेलनेस के अंदर आता है। और ये कम्युनिटी, हमारे कोचेज वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। तो मुझे बड़ा गर्व है कि आई एम ए वेलनेस कोच। मैं लोगों को एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली देने का काम करता हूं, जिसमें न्यूट्रिशन भी आता है, उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, इमोशनल, सोशल, हर तरह की सेहत को अच्छा करने के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वेलनेस के अंदर क्या आ गया? हेल्दी डाइट भी आ गई, रेगुलर एक्सरसाइज भी आ गई, आराम भी आ गया, रेस्ट भी हो गया, आपकी अच्छी नींद भी आ गई। इन सब को मिला के वेलनेस बोलते हैं। और न्यूट्रिशन भी इसी का पार्ट है, क्योंकि हेल्दी डाइट की जब बात करी जाएगी तो वहां आता है न्यूट्रिशन। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यस। अब डिजीज क्या है, बीमारियां क्या है? देखो क्या होता है कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, यदि हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो है हम लोग इलनेस की तरफ जा रहे हैं, बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। और बीमारियां भी दो तरीके की होती है। एक तो वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं उनको, कम्युनिकेबल। अरे नहीं, जैसे अभी कोरोना था ना, कि किसी के हाथ मत लगाना, किसी के टच मत कर देना, नहीं तो वो आपसे दूसरे को और दूसरे से तीसरे को फैल जाएंगे। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो किसी दूसरे व्यक्ति के फैलती नहीं है। कि जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, अब डायबिटीज वाले पेशेंट को कोई हाथ भी लगा देगा, टच कर देगा, तो क्या डायबिटीज हो जाएगी? क्या नहीं होगी ना? तो इनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत सारी तकलीफें अभी मैं आपके साथ में लेके आने वाला हूं, आपको समझ में आएगा। तो ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है हम लोग देखते रहते हैं। और इसके अंदर कम्युनिकेबल में आप देखिए, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ये इस तरीके की तकलीफें हैं जो जनरली कई बार है जो किसी मरीज के संपर्क में आने की वजह से भी हो जाती है। और नॉन कम्युनिकेबल्स में आप देखेंगे तो क्या है, अब इसमें भी दो कैटेगरी बनाई है। एक तो जो पहले किसी जमाने में होती थी, जो आजकल कम देखी जाती है, और एक आज के जमाने की बीमारियां, है ना, नई नए युग की नई बीमारियां। अब उनके अंदर आप देखिए, जैसे मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स, जैसे कि माता माता निकलती थी, है ना, प्लेग जो है वो फैलता था, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसके अलावा जो है काली खांसी। ये आजकल ये बीमारियां बहुत कम होती गई, फिर भी कई बार देखने को मिलती है। मलेरिया तो फैलता है, और इन सब के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है इन बीमारियों के पीछे। चाहे मलेरिया क्यों होता है? मच्छर के खाने की वजह से हो जाता है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब के पीछे भी कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है, मतलब कोई ना कोई जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, ये इनके पीछे जिम्मेदार होता है। ठीक है। लेकिन कुछ बीमारियां जो नए जमाने की बीमारियां है ना, वो देखो, ओस्टियोपोरोसिस की हड्डियां कमजोर हो गई है साहब। ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो गई है। अस्थमा, श्वास लेने में दिक्कत होती है। डायबिटीज, शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई है। स्ट्रोक,
हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लकवा, ये बीमारियां हो रही है, कैंसर। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द की शिकायतें हो रही है, मोटापा, ओबेसिटी। देखा ना ये सारी बीमारियां। हेलो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि साहब हमने तो नाम ही पहली बार सुना है कि ओबेसिटी, मोटापा, ये सब जो है तकलीफ है, ये जो बीमारियां हैं, इनके पीछे लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है। लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं इनको। आप कभी डॉक्टर के यहाँ विजिट करते होंगे तो डॉक्टर बोलते हैं जी ये तो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है, अब तो आपको ये दवाइयां जीवन भर ही खानी पड़ेंगी, क्योंकि उनको भी अच्छे से मालूम है कि ये जो भाई साहब हैं, ये जो बहन जी हैं, ये अपनी लाइफ स्टाइल को तो सुधारेंगे नहीं, अपने खाने पीने को तो बदलेंगे नहीं, तो पहले ही बता देते हैं इनको कि अब ये दवाई आपको जिंदगी भर ही खानी पड़ेगी। ठीक है। और हम लोग लाइफ स्टाइल को ठीक करने के ऊपर कभी काम करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है पता है क्या है? अपनी आदतें बदलना। अपनी आदतें बदलना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। किसी को बोलो ना 8 बजे उठने वाले को कि आप 6 बजे उठ जाओगे, अरे भाई साहब, किसी को चाय छोड़ने के लिए बोल दोगे तो ऐसे लगेगा ओ पता नहीं क्या ही हो गया भाई, है ना? वो नहीं कर सकते। तो ऐसी आदतें बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। सबसे आसान काम क्या है? दवाई खाना। एक टेबलेट उठाई, कट से निकल ली, हाँ साहब अब कोई चिंता नहीं है, अब तो मैं ठीक हो गया हूं, अब तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो आपको जो है ना ये, जैसे कि मैंने बताया, नए जमाने की बीमारियां, उनके पीछे कारण है लाइफ स्टाइल। लेकिन एक चीज और मैं बताता हूं कि अगर कोई लाइफ स्टाइल की वजह से अगर कोई तकलीफ हुई है तो लाइफ स्टाइल को ठीक करके उसका समाधान भी हो सकता है। लाइफ स्टाइल को बदल के हम लोग उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अब लाइफ स्टाइल में सारी चीजें, आपका न्यूट्रिशन, आपकी जीवन शैली, एवरीथिंग कवर्स इन लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के अंदर सभी चीजें आ जाती है। तो अब जैसे जो ये जो बीमारियों की लिस्ट भी मैं दे रहा हूँ, ओबेसिटी, डायबिटीज, जो है हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक, बीपी, इसके अलावा जो किडनी से संबंधित कुछ बीमारियां हो जाती है, कैंसर है, सीओपीडी, अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जीज, सुनने की दिक्कतें, डिप्रेशन, एंजाइटी, एल्जाइमर, भूलने वाली बीमारियां, और इसके अलावा जो क्रोनिक, जो पीठ के पीछे जो क्रोनिक दर्द होता रहता है ना, बैक, ये सब कुछ जो है ये लाइफ स्टाइल डिजीज की कैटेगरी में आता है। ये तो कुछ छोटी सी लिस्ट है, और बहुत बड़ी सारी भी लिस्ट इसकी मौजूद है, जो कि लाइफ स्टाइल जनित बीमारियां इनको कह सकते हैं। तो आप देखिए कि जब वेलनेस की बात करी जाती है तो हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल, जिसमें आपकी डाइट, फिटनेस, आपका जो है आपका खाना पीना, एवरीथिंग कवर होता है। और बीमारियों की जब सिकनेस की बात आएगी तो उसमें डॉक्टर्स, मेडिसिन, जांचें, हॉस्पिटल्स, और आजकल तो हॉस्पिटल भी बहुत 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल्स बन बन गए। ठीक है। तो सिकनेस का मतलब क्या है? कि सिकनेस, बीमारी, वो सिर्फ आपके लक्षण के ऊपर काम करती है, प्रॉब्लम को फिक्स करने का काम करती है। और डर रहता है कि और यार कुछ हो तो नहीं जाएगा, हम डरते हैं, और डर के चक्कर में दवाइयां खाते हैं कि नहीं यार अब तो ये तो लेनी पड़ेगी, खाना ही पड़ेगा। और जब वेलनेस की बात आती है ना तो पता क्या होता है? हम लोग डरते नहीं, कल कर लेंगे, देख लेंगे, हाँ भाई साहब अभी 2 महीने बाद शुरू करूंगा, मैं अभी 1 महीने बाद शुरू करूंगा, मैं कल से शुरू करूंगा। और बहुत से लोगों का तो कल कभी आया ही नहीं। ठीक है। वेलनेस प्रोएक्टिव लोगों का काम है, प्रोएक्टिव, जो कि ये जानते हैं कि हेलमेट कब पहनना चाहिए, एक्सीडेंट होने के बाद में या पहले पहनना चाहिए। उनको मालूम है कि हेलमेट पहले पहनेंगे तो हम लोग बचे रह सकते हैं। ये हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के जो फंक्शन है उनको ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाने का कार्यक्रम है एक तरीके से। कि आपकी चाहे उम्र कुछ भी हो, आप हमेशा तरोताजा, एनर्जेटिक रहने वाले हैं, आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त तरीके से आने वाली है। अब आप देखिए, ये डॉक्टर लिनस पॉलिंग है, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, नोबेल प्राइज। और ये, इन्होंने एक कोट लिखा
कि नियरली ऑल डिजीज कैन बी ट्रैक्ड टू ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हो रही है उनमें से करीब करीब सभी बीमारियों के पीछे पोषण की कमी जिम्मेदार होती है। पोषण की कमी, चाहे आपको डायबिटीज हो रहा हो, चाहे आपको XYZ हार्ट का अटैक आ गया हो, चाहे आपकी कमर दुख रही हो, चाहे आपको चक्कर आते हैं, चाहे आपका सिर दुखता है, चाहे आपको उल्टी आती है, चाहे आपको थकान महसूस होती है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी जिम्मेदार है। और न्यूट्रिशन की कमी क्यों हो रही है, उसके पीछे जिम्मेदार है हमारा भोजन। क्योंकि हमें न्यूट्रिशन में क्या चाहिए, हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा फाइटो न्यूट्रिएंट, पानी, इन सब की जरूरत होती है बहुतायत मात्रा में। जबकि इसके एवज में हम लोग खा रहे क्या है, हम लोग मीठा, हम लोग नमक, और इसके अलावा बहुत सारे लोग अल्कोहल, तंबाकू और बैड फैट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पोल्यूशन आ गया, इसकी वजह से हम सभी लोग जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को फेस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, हमारा जो बॉडी है ना, जब ईश्वर ने जो बनाया था तो हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा के भेजा है। डॉक्टर, वो डॉक्टर है ना, वो हमारे शरीर को खुद ही स्वस्थ रखने में सक्षम है। इसको पता, इसको क्या बोलते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता। या फिर एक सीधा सा सवाल ये पूछूंगा कि मान लीजिए कि अगर आपका कहीं, मान लीजिए कहीं आपको फ्रैक्चर हो गई, तो उस हड्डी को कौन जोड़ता है? कोई बताएगा आप में से? हड्डी को कौन जोड़ता है? डॉक्टर जोड़ता है क्या? ये देखो, हमारे हेमराज जी जो है कि नर्सिंग ऑफिसर है। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, बताइए। सर कार्टिलेज। अच्छा, हमारी हड्डियों को, मतलब हड्डियां, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, लग गई, चोट लग गई, तो उसको कौन जोड़ रहा है? डॉक्टर जोड़ रहा है या और कोई जोड़ रहा है? सर कार्टिलेज कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज जोड़ता है। ओके। यस सर। और हाँ जी, दिलीप जी बताएं, कौन जोड़ता है? सर मेरुरज्जा। मेरुरज्जा। अच्छा, मेरू रज्जा। मेरुरज्जा जो आप तो हिंदी में साइंस नाम में है इसका। निकले। अच्छा, ये तो साइंस का जवाब हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमें, हमारी जब हड्डी टूटती है ना, तो डॉक्टर पता क्या करते हैं? डॉक्टर उन हड्डियों को सिर्फ, जैसे इधर से टूटी है ना, तो ऐसे जॉइंट करके और है ना जो प्लास्टर बांध देते हैं। जोड़ता कौन है? हमारी बॉडी खुद ही जोड़ती है उसको, और कोई नहीं आता जोड़ने के लिए। और साथ में ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, कुछ कैल्शियम, विटामिन डी की कुछ टेबलेट्स आपको दे देते हैं कि ताकि आपके शरीर में कैल्शियम की कोई कमी तो नहीं रह जाए। ठीक है कि नहीं? तो मतलब हमें कौन हील करता है, हमें कौन हील कर रहा है? हमारी बॉडी खुद से हील करती है। आप कभी याद कीजिए, बचपन में आप दौड़ रहे थे और आप गिर गए और आपके यहाँ पे टखने पे, घुटने पे चोट लगी, खून बहने लग गया, उसको कौन ठीक करने आया था? कोई नहीं आया था। अपने आप ही जो है खून बंद हो गया। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के ऊपर काम करता है। एक डॉक्टर बैठा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, और उस डॉक्टर को चाहिए क्या? उस डॉक्टर को चाहिए एक हेल्दी डाइट, एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए उसको अच्छा, ताकि वो अच्छे से हमारे शरीर में हमारे सारी कोशिकाओं को, ऊतकों को, सारे अंगों को रिपेयर करता रहे, उनका विकास करता रहे, उनको रीजनरेट करता रहे। ये सारा कार्यक्रम वो करते हैं डॉक्टर साहब अंदर जो है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम उनको पोषण तो देते नहीं है, पोषण नहीं देते। अब वो डॉक्टर साहब जो है ना, धीरे 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 कमजोर हो गए, उनको खाना मिल ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब को तो खाना दिए ही नहीं रहे। हम तो पिज्जा खा रहे हैं, हम तो बर्गर खा रहे हैं, हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन अंदर जो डॉक्टर साहब है ना, वो बेचारे कमजोर हो गए, उनको खाना ही नहीं मिलता। अब वो अपना काम करना कर देते बंद। और हम उनको क्या दे रहे हैं? जब कोई तकलीफ आती है, जब काम करना बंद कर देंगे डॉक्टर साहब, तो तकलीफ आएगी, तकलीफ आएगी तो हम
बाहर वाले डॉक्टर साहब के पास भागते हैं, और बाहर वाले डॉक्टर साहब हमें देते हैं मेडिसिन और हम देते हैं मेडिसिन। मतलब डॉक्टर साहब को जो काम करना था अंदर वाले, वो है जो हम ये चाह रहे हैं कि वो दवाइयों के माध्यम से किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो दवाई जब तक जाती है, जब तक वो दवाई आपकी बॉडी में रहती है तब तक वो काम करती है। उसके बाद में उसका असर जैसे ही खत्म हुआ, वो बीमारियों के लक्षण वापस से स्टार्ट हो गए। ठीक है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो डॉक्टर है ना, उस डॉक्टर को हमें जिंदा रखना है, उसको पोषण देने की जरूरत है। आपकी बॉडी अपना आप ही रिकवर करना स्टार्ट कर देगी, खुद को हील करना, रिपेयर करना, और जो है रिकवर करना स्टार्ट कर देगी। आपकी बॉडी के अंदर वो पावर है, इसको सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, सेल्फ हीलिंग। ठीक है कि नहीं? तो ये हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, उसको यदि कोई तकलीफ आ रही है, मोटापा हो गया है, इसका मतलब आप है ना जो अपना खाना चेक कीजिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल चेक कीजिए, गड़बड़ उधर आपको मिलने वाली है, डॉक्टर साहब की कोई कमी नहीं है। और इसके अंदर देखो, एक एक फाइन लाइन है, एक छोटी सी लाइन है कि एक व्यक्ति एक ऐसी जगह खड़ा है जहां से वो वेलनेस की तरफ जा रहा है या इलनेस की तरफ जा रहा है। दोनों अलग अलग रास्ते हैं। आप देखिए कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लो कि उसको कुछ लक्षण आए, फिर उसको जो है कुछ सिम्टम्स निकल रहे हैं, उसको कोई तकलीफ आना चालू हो गई, वो ट्रीटमेंट की तरफ जाता है, इसको इलनेस की तरफ जाना बोलते हैं। और फिर जो है प्री मेच्योर डेथ। और ये कहते भी हैं कि अगर किसी को डायबिटीज हो गई ना, तो ये मान के चलो कि उसकी उम्र है ना जो 15-20 साल डाउन हो जाती है, वो 15-20 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो लेते हैं, प्री मेच्योर डेथ होती है। और वही व्यक्ति यदि थोड़ा सा अवेयर है, उसको एजुकेशन है और वो अपने ऊपर काम कर रहा है, तो वो एक ऑप्टिमम हेल्थ की तरफ जा सकता है। तो ये वेलनेस और इलनेस के बीच में एक छोटी सी रेखा है, एक छोटा सा जो आपको नॉलेज जो है वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। और इसके अलावा अगर ये सब हम नहीं करते और हम वही अल्कोहल, दवाइयां, सिगरेट, पुअर डाइट और स्ट्रेस, ये सब कुछ जो है ये अगर हम लिए जा रहे हैं ना, तो फिर पता क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो फ्री रेडिकल्स रिलीज करती है, फ्री रेडिकल्स। और ये जो फ्री रेडिकल्स जो है ना, ये हमें जल्दी बुढ़ापे की तरफ लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। बुढ़ापे की तरफ, यार ये तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे साथ के जब मेरे साथ के पढ़ने वाले, जब मैं कुछ दोस्तों से मिलता हूं तो मेरे को लगता है यार ये तो पता नहीं कहीं पहुंच गए भाई, मैं तो अभी तो अच्छा दिखता हूँ। ठीक है? तो मतलब प्री मेच्योर एजिंग एक तरीके से जो है वो फेस करे, उसके पीछे कारण है फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, उसकी वजह से भी बहुत सारी तकलीफें आती है। और जो है, अब आप देखिए कि यहाँ एक बेसिक सा डिफरेंस आपको और मैं समझाना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन और मेडिसिन में क्या फर्क है। साइड इफेक्ट, खाने के साइड इफेक्ट, हेलो, खाने के साइड इफेक्ट है क्या? नहीं है। सबको पता है कि सेब खाने का कोई साइड इफेक्ट है क्या? बादाम खाने का, काजू खाने का कोई साइड इफेक्ट है क्या? नहीं है। नहीं है ना? प्रियंका गुप्ता जी, नहीं है ना? यस, थैंक यू। और दवाई खाने के साइड इफेक्ट है ना? सबको पता है, सबको मालूम है। XYZ छोटे से बच्चे को भी पूछ लोगे ना जाके, तो वो बोलेगा दवाई खाने के साइड इफेक्ट है साहब ये। लेकिन पता है हम दवाइयों को कितना चाव से खाते हैं। कभी आपने किसी डॉक्टर को जाके पूछा है क्या कि साहब ये जो डायबिटीज की दवाई आप लिख रहे हैं मुझे, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा मेरे को? नहीं पूछता ना, कोई नहीं पूछता। बड़े चाव से खाते हैं, अरे साहब अब तो जिंदा रहने के लिए खानी पड़ेगी ये दवाई, है ना? लेकिन जब न्यूट्रिशन की जब बात आती है ना, तो लोग पूछते सर इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? और मैं कहता हूँ केला खाने का कोई साइड इफेक्ट है क्या? बादाम खाने का कोई साइड इफेक्ट है क्या? सेब खाने का कोई साइड इफेक्ट है क्या? आप जब रसगुल्ला खाते हैं, आप जब गुलाब जामुन खाते हैं, तो नहीं पूछते किसी को कि सर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? फिर तो नहीं, एक से तो काम चलेगा नहीं, फिर तो और चाहिए, एक और चाहिए, दो और चाहिए। तब तो बड़े प्रेम से हम लोग खाते हैं। तो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, और जो खाना है जिसको हम न्यूट्रिशन यहाँ पे बोल रहे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब दवाइयां कौन खाएगा?
जो बीमार होगा वो खाएगा। लेकिन खाना न्यूट्रिशन किसको चाहिए? सबको ही चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। और इसको हम क्यों पसंद करेंगे, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर दवाई कोई खा रहा है ना, तो शौक से नहीं खा रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई हेल्थ रीजन जिम्मेदार है। और ये कब तक खाना है? बहुत से लोग बोलते हैं साहब न्यूट्रिशन कब तक लेना है? तो आपको जीवन भर ही चाहिए। आपकी हड्डियां जब तक रहेगी ना आपकी बॉडी में, तब तक उनको कैल्शियम चाहिए। आपके ब्लड को आयरन तब तक चाहिए जब तक आप जिंदा है, मतलब एंटायर लाइफ तक ये सब कुछ चाहिए। और दवाई कब तक चाहिए? जब तक हम बीमार रहते हैं तब तक चाहिए। अच्छा, खाना न्यूट्रिशन अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन दवाइयों के लिए पता है क्या है? दवाइयों के लिए शेड्यूल बने हुए हैं, शेड्यूल एच, शेड्यूल एन। अब जब डॉक्टर, कुछ दवाइयां तो ऐसी है जो डॉक्टर लिख के देगा तभी आप ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से, वो मिलेगी नहीं आपको। ओवर द काउंटर, ओटीसी, और जो है थ्रू प्रेस्क्रिप्शन ही आपको मिल सकती है। और इसके अलावा जो है टेस्टिंग की अगर बात करते हैं, तो टेस्ट हर जगह हो रहा है, चाहे वो फूड हो, चाहे जैसे कि हमारा कम्युनिटी जो न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड कराती है ना, वो भी थ्रू टेस्टिंग। 151 प्रकार के टेस्टिंग मेथड से गुजरने के बाद में ये न्यूट्रिशन आपके पास आता है। ऐसे ही मेडिसिन की भी टेस्टिंग चलती है, ठीक है। अब इसको बना कौन रहा है? खाने को, न्यूट्रिशन को कौन बना रहा है? फूड कंपनीज बना रही है, किसान बना रहे हैं, ओपन प्रोडक्शन सिस्टम है। और जबकि दवाइयां बनाते हैं ड्रग कंपनीज बनाती है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? तो जिम्मेदारी सरकार लेती है, खाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है, फूड सेक्टर जो कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है। आपको पता है हमारे यहाँ कोचेस का अभी जो है ना एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग चल रहा है। उनको फूड सेफ्टी के बारे में बहुत गहनता से सिखाया जा रहा है कि आप अपने खाने को, आप जो है किस तरीके से अच्छी क्वालिटी का रख सकते हैं। इसके अलावा इधर ड्रग्स की अगर बात करें तो इधर फिजिशियंस हैं, ड्रग जो है कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है, ये सारा सब कुछ करते हैं। और विश्वास की बात करूं तो यहां जो है ना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है कि दवाइयों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा रहा है, जबकि पता सबको है साइड इफेक्ट्स हैं, ये मेरी बॉडी में जाके ये कर देगी, ये बिगाड़ देगी। लेकिन जब न्यूट्रिशन की बात आती है, खाने की बात आती है, तो लोग उसको बड़ा शक की निगाह से देखते हैं। और भाई साहब ये किडनी खराब कर देगा, ये लीवर बिगाड़ देगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, इसका ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसका ये नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अच्छी क्वालिटी का यदि कोई खाना है, और अगर थ्रू टेस्टिंग मेथड से, गवर्नमेंट के कॉम्प्लायंसेस को पालन करते हुए वो यदि आप तक पहुंच रहा है, तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट भी लेके चलती है, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी डरने की, रुकने की जरूरत नहीं है। अब देखो दवाइयों के साइड इफेक्ट, कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे जिनको डायबिटीज है ना, उनको एक मेटफॉर्मिन नाम की एक दवाई चलती है, मेटफॉर्मिन। अब वो खाने से पता है क्या होता है? पेट में दर्द की शिकायतें हैं उनको, वोमिटिंग, नोसिया, पेट फूलता है, गैस बनती है, डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इधर जलन लगती है, वेट लॉस हो जाता है, और हेडेक रहता है। और ये जलन से बचाने के लिए पता है क्या डॉक्टर्स क्या करते हैं? पहले ये एंटासिड, और पहले ही जो है वो एसिडिटी के कुछ दवाइयां पहले, ये तो भूखे पेट लेने की है। जब आप आपने देखा है क्या कभी कि हम जब मेडिसिन लेके आते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले एक सुबह खाली पेट लेने की दवाई तो बिना ही कारण लिख के दे देते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो और दवाइयां खाएंगे ना उसके साइड इफेक्ट आएंगे, इनको इधर गैस, एसिडिटी, जलन रहेगी। वो पहले एडवांस में देके चल रहे हैं उनको। तो इतना साइड इफेक्ट है, उसके बावजूद हम जो है वो लाइफ स्टाइल चेंजेस, हमारी डाइट को ठीक करने के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इश्यू, हम जीवन भर मेडिसिन खाते रहते हैं। तो अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं क्या? हर आदमी बोलेगा यस सर, यस सर। लेकिन ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छा खाना आपको खाना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से खाना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। उन सब की वजह से कोच के गाइडेंस में रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो एक हेल्दी कम्युनिटी में रहना पड़ेगा, तब जाके ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है।
ईट योर फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। आप अपने खाने को दवाई की तरह खाना शुरू कीजिए, अदरवाइज आपको दवाइयों को खाने की तरह खाना पड़ेगा। ये मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, ये कोटेशन है। और आयुर्वेद ये कहता है कि आपका यदि खाना गलत है तो आपकी दवाइयां भी आपके ऊपर बेअसर है, कोई काम नहीं करने वाली। लेकिन आपका यदि खाना अच्छा है, आपको न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं, तो आपको कोई मेडिसिन का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब गुड न्यूट्रिशन जो हमारी कम्युनिटी आपको देती है, आपको ये देती है ना, इधर ये देखिए, ये फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला 1 सभी लोग ले रहे हैं ना नाश्ते के रूप में अपने डिनर में। ये दुनिया का नंबर 1 फूड है, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड मील आपको ये कम्युनिटी प्रोवाइड करती है। और आप यदि इसको लेते रहेंगे तो आप देखो क्या क्या, एक तो हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, ओस्टियोपोरोसिस, इन सब से बचे रहेंगे। आप जो है एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जीते रहेंगे, इम्यूनिटी जबरदस्त आपकी रहेगी, बीमारियों के खतरों से बचे रहेंगे। और अगर कोई तकलीफ छोटी मोटी आ भी गई तो तुरंत रिकवरी आपकी होने वाली। तो गुड न्यूट्रिशन जो है वो बहुत जरूरी है। और गुड न्यूट्रिशन की जब बात आती है तो पता है आपकी थाली में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन, होल ग्रेन्स, ये सारा सब कुछ होना चाहिए। और ये थाली देख लो एक बार, ये थाली आप देख लीजिए सभी लोग। अगर ऐसी थाली आपकी है तो आपको फिर बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यार इसमें तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम तो खाते ही नहीं है, तो फिर आपको ये इसकी जरूरत है। दिख रहा है ना, लो, ये आपको फिर इसकी जरूरत है। ये जो न्यूट्रिशन ये कम्युनिटी आपको प्रोवाइड कराती है ना, इसकी आपको जरूरत है। और ये देखिए, ये दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन जो कि मील रिप्लेसमेंट के रूप में, एक बार जोरदार क्लेम करेंगे सभी लोग, जो आपको एक हेल्दी डाइट दे रहा है, खाने की जगह खाना मिल रहा है जिसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, सब कुछ इस खाने के अंदर मौजूद है। अब चॉइस आपकी है, चॉइस इज योर्स। आपको इलनेस में जाना है या फिर आपको वेलनेस में जाना है, जीवन भर स्वस्थ और जो है खुशहाल जिंदगी जीनी है, या डॉक्टर्स के चक्कर लगाने हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने यहाँ पे मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रिशन के बारे में बात करी। बैक टू अशोक सर, थैंक यू सो मच। वाह गजब। एक बार सर के लिए जोरदार क्लिपिंग करेंगे, शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं समझाया वेलनेस और इलनेस के बारे में। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि सर का जो इतना जबरदस्त सेशन रहा, तो उनका धन्यवाद तो बनता है भाई। और धन्यवाद ऐसे नहीं, स्क्रीन लाल हो जानी चाहिए, आपको सारे ऑप्शन स्क्रीन में दे रखा है। आप रिएक्ट पे जाइए और सर का धन्यवाद ज्ञापित करिए, आप हार्ट रिएक्शन दे करके। बहुत ही जबरदस्त शानदार सेशन रहा, और आज का सेशन आपकी जिंदगी बदलने वाला है। जिंदगी कैसे बदलना होगी आपको पता लगे, आपको रास्ते दिखाए, दोनों रास्ते, कौन से रास्ते पे आपको चलना है। दोनों रास्ते आपके हाथ में, इलनेस और वेलनेस। हम हमारे खान पान को सुधारते हुए, प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज करते हुए, हम एक अच्छे रास्ते की ओर जा सकते हैं। क्योंकि सर ने बताया कि बॉडी खुद अपने आप ठीक होना चाहती है, ये कभी बीमार होना नहीं चाहती। बॉडी का स्वाभाविक प्रभाव है, आपकी बॉडी पे अगर कोई चोट लगती है तो स्वाभाविक रूप से, अगर आपके पास दवा नहीं है, अगर आपने मिट्टी भी लगाई तो भी ठीक हो सकती है। ये हर स्थिति में स्वस्थ रहना चाहती है। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि अपन खान पान को बिगाड़ करके और गलत आदतों की तरफ जा करके और अपन इसको खराब करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो वेलनेस वाले रास्ते पे चल करके, पहले इलनेस वाले पे थे, धीरे धीरे आदतों में सुधार किया, कोच उनको मिला एक फरिश्ते के रूप में, आदतों में सुधार लिया, एक्सरसाइज किया, न्यूट्रिशन लिया, और रास्ता चेंज भी कर लिया। उधर गियर लग रहा था, बैक गियर में आके दूसरा रास्ता चेंज किया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे जो कहीं ना कहीं इस न्यूट्रिशन से, इस सिस्टम में जुड़ करके, आदतों में सुधार करके और इलनेस से वेलनेस वाले मार्ग पे आए। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने अपनी सेहत में ऐसे सुधार किया है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में नहीं आते, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल नहीं करते, तो शायद हो सकता है कि वेलनेस वाले रास्ते पे न जाकर के इलनेस में इतनी आगे बढ़ जाते कि वापस लौट के नहीं आते। लेकिन ये उनका एक संयोग था कि इस कम्युनिटी से उनका वास्ता हुआ, और आज वो एक वेलनेस वाले मार्ग पे चल के पूरी तरीके से हेल्दी महसूस करते हैं। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं जो एड्रेस किया है, जिन्होंने शायद अपनी लाइफ को न्यूट्रिशन से
और एक्सरसाइज से एक अच्छी सेहत की ओर वापस से बढ़े। क्या बात है। तो मैं इसी क्रम में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है और जो अच्छे से मुस्कुराते हुए बैठे, जिनके मुस्कुराहट है फेस पे, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। और हमारे बीच है बहुत सारे लोग एकदम, जो शायद हो सकता है कि कम्युनिटी नहीं जुड़ती तो शायद वो इस रास्ते पे नहीं आ पाते जैसा कि आज जिंदगी जी रहे। चलिए, किचन में बिजी है लेकिन हम बात करना चाहिए। मनीषा शर्मा जी अनम्यूट करेंगे एक बार। मनीषा शर्मा जी कहाँ से हैं और क्या रिजल्ट लिया है, और क्या आप इस न्यूट्रिशन के माध्यम से अपनी लाइफ में बदलाव किया है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनीषा जी, कहाँ से जुड़ी हो हमारे बीच? सर मैं